हाँ जी बच्चों, आप नवोदय स्कूल, आरएमएस स्कूल या फिर सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो हर एग्जाम में आपको प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चन करे तो जाते हैं और पूछे भी जाते हैं, है ना। तो मैं आपको प्रोनाउन पढ़ाऊंगी, ठीक है, आज। और इस चीज़ में आपको एक काम तो ज़रूर करना पड़ेगा। देखो, जो स्टूडेंट नए हैं उनको करना पड़ेगा सब्सक्राइब और अपने बच्चे या फिर अपने फ्रेंड्स को शेयर करना पड़ेगा। और हाँ, एक और बात बच्चों, टेलीग्राम सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर लेना, और सारी चीज़ें आपको यहाँ पे हमारी टीम द्वारा आपको प्राप्त करवाई जाएगी, ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड चैप्टर, प्रोनाउन। चलिए बच्चों, हाँ, तो पहला क्या है, प्रोनाउन। डेफिनेशन इज अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन टू अवॉइड रेपिटेशन। ओके, इसका मतलब ये होता है बच्चों, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए गए को क्या कहते हैं, सर्वनाम। इट्स कॉल्ड अ प्रोनाउन, ठीक है। एग्जाम्पल इज रवि इज अ गुड बॉय, ही स्टडीज वेल। रवि एक अच्छा लड़का है, वो अच्छी पढ़ाई करता है बच्चों। तो इसमें क्या हो गया, रवि की जगह क्या आ गया, पर प्रोनाउन में यूज क्या हो गया, ही और इज, ठीक है। ओके, और ये संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो गए। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, टाइप ऑफ प्रोनाउंस, ठीक है। यूज्ड ऑफ पर्सन और थिंग्स, ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउन इज अ पुरुषवाचक, ठीक है। फर्स्ट पर्सन में, ठीक है, सब्जेक्ट में रहता है आई वी, ऑब्जेक्ट में रहता है मी अस, पजेसिव में रहता है माइन और ओर्स, एंड सेकंड थिंग इज सब्जेक्ट में रहता है यू, और ऑब्जेक्ट में यू और पजेसिव में योर्स, और थर्ड पर्सन में रहता है बच्चों ही, शी, इट, दे, और ऑब्जेक्ट में हिम, हर, इट, दैम, और पजेसिव में हीज, हियर्स, देयर्स। ओके बच्चों, इज लाइक अ एग्जाम्पल फॉर अ she is my friend and then this book is mine, ये बुक मेरी है। she is my friend, वो मेरी एक मित्र है, मेरी फ्रेंड है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। इट मीन्स अ संकेतवाचक प्रोनाउन। हम किसी के ऊपर संकेत करते हैं। मैं बोल रही हूँ आपको दिस इज माई पेन, ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये मेरा पेन है, ओके। डेफिनेशन इज पॉइंट आउट स्पेसिफिक थिंग्स, एक मेन स्पेसिफिक थिंग जो हम बता रहे हैं बच्चों, ठीक है। जैसे वर्ड मैं यूज करूंगी दिस, दैट, दिस, दोज, दिस इज अ पेन, ओके। तो मैंने ये यूज कर लिया, तो मैं बता रही हूं आपको ये मेरा पेन है, जो आपके पास है वो आपका पेन है। एग्जाम्पल इज दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है, ओके। दोज आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ये सारे फूल बहुत सुंदर हैं। क्या है, बहुत सुंदर। ये संकेत बताया गया है, ये बताया गया है कि बहुत खूबसूरत है, ठीक है। और फिर आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसमें एक बात मैं बता देती हूँ बच्चों आपको, इंट्रो, जैसे हम पूछते हैं, जैसे मैंने आपसे बोल दिया बच्चों इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ, मतलब आप अपने बारे में बताइए, लास्ट में क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क, तो इंट्रो बताते, ठीक है। डेफिनेशन इज यूज टू आस्क क्वेश्चन। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही थी, ठीक है, कि अपने बारे में बताइए, तो क्वेश्चन मार्क लग गया,
तो इंट्रो बताने में जैसे साइड में क्वेश्चन मार्क लास्ट में लग जाता है बच्चों, तो वो होता है इंट्रोगेटिव, लाइक दिस प्रश्नवाचक। पढ़ा होगा ना आपने, प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क लग जाता है। ठीक है, वर्ड्स में बता रही हूं आपको, हु, होम, विच, व्हाट, व्हाट इज योर नेम। ठीक है, व्हाट्स योर एज, पूछते हैं ना बच्चों, तुम्हारी क्या उम्र है, क्वेश्चन मार्क। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, क्वेश्चन मार्क, है ना। अब एग्जाम के लिए ये रहा, हु इज देयर, विच इज योर बुक, तुम्हारी बुक कौन सी है। तो ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव बच्चों। चलिए, बहुत होशियार बच्चे तो हैं ही हैं, समझ में तो आता होगा। फोर्थ है रिलेटिव प्रोनाउंस। तो मुझे बताओ आप, रिलेटिव तो आपके भी हैं घर के अंदर, है ना, चाचा चाची, बड़े पापा, है ना, बड़ी मम्मी, मासी, मासा जी, तो वो क्या है, रिलेटिव्स। तो इसमें क्या वर्ड आ रहा है, जाना पहचाना सा, रिलेटिव प्रोनाउन। तुम्हारे जैसे कोई भी आपको रिलेटिव्स आ रहा है, ठीक है, तो आप सीधा बोलना संबंध, संबंध बता रहा है इसमें। ठीक है, कैसे, डेफिनेशन, जॉइन टू सेंटेंस एंड रेफर टू नाउन, जो दो वाक्य आपस में जोड़े जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, रिलेटिव्स। वर्ड इज हु, whom, which और that। ओके, जैसे who is playing, कौन खेल रहा है, हाँ, who are you, कौन हो। ठीक है, एग्जाम्पल, द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई ब्रदर, एक लड़का कौन है जो मेरे भाई के साथ खेल रहा है, मेरे भाई के साथ क्या जोड़ा गया, किसको, एक लड़के को, है ना, जोड़ा गया ना, बताया गया ना, तो वो हो गया संबंध, रिलेटिव प्रोनाउंस बच्चों। फिर आता है अपना इंडिफाइनाइट प्रोनाउन। तो आपको समझ में तो आ गया होगा इंट्रोगेटिव। पांचवा अपन चलते हैं इंडिफाइनाइट प्रोनाउन। डेफिनेशन इज रेफर टू नॉन स्पेसिफिक पर्सन्स और थिंग्स। ओके बच्चों, इसमें क्या बताया गया है, कुछ कुछ वर्ड्स में समवन, एनीवन, एवरीवन, समथिंग, नथिंग। अनिश्चित, जैसे कोई चीज हम कहते हैं समथिंग समथिंग, ठीक है, हमें वो चीज समझ में नहीं आती पर थोड़ी बहुत होती है, हम वो चीज निश्चित नहीं कर पाते, वो हम चीज चयन नहीं कर पाते कि वो चीज निश्चित है या अनिश्चित है, कुछ कुछ। ओके, अनिश्चित चीजें। ओके, अपना क्या रह जाएगा, अनिश्चित। एग्जाम्पल इज समवन इज कॉलिंग यू, कोई तुम्हें पुकार रहा है, कौन पुकार रहा है हमें थोड़ी ना पता है, अनिश्चित है, हमें नहीं पता। इसकी जगह ये हो जाता राम इज कॉलिंग यू, तो हमें पता होता है ना कि हाँ उसका नाम राम है। तो ये बोल रहा है समवन इज कॉलिंग यू, कोई तुम्हें पुकार रहा है, तो हमें पता नहीं है। इट्स कॉल्ड अ इंडिफाइनाइट प्रोनाउन बच्चों। ठीक है, समझ में आई। चलो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सिक्स्थ इज रिफ्लेक्सिंग प्रोनाउन। डेफिनेशन इज रेफर बैक टू द सब्जेक्ट बच्चों। ये होता है वो चीज में अपन बता रहे हैं क्या, ठीक है, बता रहे हैं क्या कि मेरा, निजवाचक। ठीक है, ये हो गया अपना निजवाचक। वर्ड सेज
माई सेल्फ, योर सेल्फ और हिम सेल्फ, हर सेल्फ, मतलब इट सेल्फ, अदर सेल्फ, दैम सेल्फ, खुद के लिए। जो चीज खुद के लिए प्रयुक्त होती है, जो चीज खुद के लिए, मतलब माई सेल्फ, मेरा सेल्फ, ठीक है, ओके, अदर सेल्फ उसका सेल्फ, ठीक है। तो खुद के लिए चीज जो प्रयुक्त होती है वो आती है निजवाचक के अंदर, जो खुद के लिए, किसके लिए बच्चों? खुद के लिए। जैसे माई सेल्फ, ठीक है, और दैम सेल्फ, ओके। देखो इसमें भी आया है माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, अदर सेल्फ, दैम सेल्फ। तो एग्जाम्पल में हमने यूज किया है क्या? क्या यूज किया है? शी हर्ट हर सेल्फ, उसने खुद को हर्ट किया है, ठीक है, खुद को, खुद के लिए, ओके। खुद के लिए जो वर्ड यूज किए जाते हैं वो कहलाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। बच्चों आया समझ में? क्यों नहीं आएगा? इतने इंटेलिजेंट बच्चे जो ठहरे, है ना। चलो, एम्पैथिक प्रोनाउन अपना 7th आ जाता है बच्चों। एम्पैथिक प्रोनाउन डेफिनेशन इज used to emphasize noun or pronoun. Example is I myself completed the work. जो जोर देकर कहा जाता है कि भाई ये चीज तो है ही है, ठीक है, मैंने कर ली वो चीज। जैसे देखो, emphasize a noun of pronoun, जोर देकर बोलने वाली। ठीक है, इट माई सेल्फ कंप्लीटेड द वर्क, मैंने मेरा कार्य पूरा कर लिया है, मैंने मेरा कार्य पूरा कर लिया है, ओके। आई माई सेल्फ कंप्लीटेड द वर्क, मैंने मेरा काम पूरा कर लिया है। तो मैं क्या बोल रही हूं? मैं जोर दे रही हूं ना, मैंने मेरा वर्क काम कर लिया है भाई, मैंने मेरा काम घर का, जैसे मैं घर का काम करती हूँ भाई, मैंने कंप्लीट कर लिया है मेरा वर्क, ठीक है। बर्तन धोने थे, धो लिए। मैं अपनी मम्मी को क्या बोलूंगी? मैंने मेरा बर्तन धोने का काम पूरा कर लिया है। तो मैं उसमें क्या लगा रही हूं? जोर लगा रही हूं बच्चे, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, ओके। डेफिनेशन इज refer the persons, things, one at a time, words is each other and neither. Example is each student got a prize. तो यहाँ पे क्या है? एक दूसरे को बताते हैं बच्चों, क्या बताते हैं? एक दूसरे को, रेफर टू द पर्सन, कोई भी दूसरे पर्सन को हम चीजें बताते हैं, ठीक है। हम रेफर कर रहे हैं एक दूसरे के लिए वर्ड, जैसे ईच अदर और नाइदर। एग्जाम्पल इज ईच स्टूडेंट्स गॉट अ प्राइज, सारे स्टूडेंट्स ने प्राइज ले लिया है, जीता है। तो वो एक दूसरे के लिए बोले जा रहे हैं ना, तो इट्स कॉल्ड अ डिस्ट्रीब्यूटिव पर्सन। इसमें आ जाएगा एक दूसरे को बताना। क्या बच्चों? ईच अदर। जैसे
इट वॉज लाइक ईच अदर। ओके, वह एक दूसरे को पसंद करते हैं। चलो नेक्स्ट, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, अभी तो बताया। शो म्यूचुअल एक्शन ईच अदर एंड वन नाइदर। दे हेल्प ईच अदर, वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ठीक है, डेफिनेशन इज शो म्यूचुअल एक्शन, एक दूसरे को हेल्प करना। ठीक है, इसमें आ गया एग्जाम्पल इज दे हेल्प ईच अदर। ठीक है, वह एक दूसरे की हेल्प करते हैं। सहायता करते हैं। ठीक है, दे हेल्प ईच अदर, वह एक दूसरे की सहायता करते हैं। नेक्स्ट, एग्जाम फोकस्ड के इंपॉर्टेंट मैं बता रही हूं चीजें, तो फोकस करना ईच अदर, ईच अदर नाइदर। ठीक है, ये ऑलवेज सिंगुलर वर्ब है। क्या है बच्चों? सिंगुलर वर्ब। जैसे एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द बॉयज इज प्रेजेंट, ये सारे बच्चे, सॉरी, ये सारे बॉयज प्रेजेंट हो गए हैं। ठीक है, उपस्थित हो गए हैं। इट्स कॉल्ड अ ऑलवेज सिंगुलर वर्ब, जो यूज होती है सिंगुलर वर्ब में। एंड देन एवरीवन, समवन, ये सिंगुलर। ठीक है, जैसे एवरीवन इज हैप्पी, एवरीवन इज हैप्पी, सब खुश हैं। क्या है? सब खुश हैं। हु वेज हुम, हु और हुम में क्या अंतर है बताओ बच्चों। देखो, हु हमेशा सब्जेक्ट में यूज लिया जाता है, हुम हमेशा ऑब्जेक्ट में लिया जाता है बच्चों यूज। ईच और आइदर में ऑलवेज सिंगुलर वर्ब यूज होती है। एवरीवन और समवन भी सिंगुलर वर्ब में यूज होती है। और हु एज होम में हु सब्जेक्ट में यूज होता है और होम ऑब्जेक्ट में बच्चों। चलो, इतने सारी चीजें तो मैंने बोल दी, इतनी सारी चीजें मैंने समझा दी, तो कुछ क्वेश्चंस भी होने चाहिए, बट थोड़ी देर बाद पूछेंगे आपको। ठीक है, चलो रूल्स तो बता देते हैं। इट्स, वैज, इट्स। इट्स हमेशा पजेसिव होता है और इट्स को हमेशा ऐसे लिखा जाता है, इट इज। क्या? इट इज। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहाँ यूज होते हैं? कहाँ यूज होते हैं बच्चों? देखो, इसमें ये रॉन्ग है, माई सेल्फ डिड दिस, बिल्कुल भी रॉन्ग है, ऐसे नहीं लिखा जाता, रॉन्ग। करेक्ट थिंग इज आई डिड दिस माई सेल्फ। ठीक है, मैंने कर लिया खुद से। ठीक है, तो ये हो गया अपना रॉन्ग और ये हो गया सही, आई डिड दिस माई सेल्फ। चलो बच्चों, नेक्स्ट, तो मैंने जैसे बोला था बच्चों आपको कि मैं क्वेश्चन पूछूंगी, तो वो वक्त आ गया है अपने क्वेश्चंस का आंसर देने का। चलिए रेडी हो जाइए बच्चों आंसर देने के लिए और जल्दी जल्दी दिमाग लगाइए, है ना। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट प्रोनाउन। रवि इज एब्सेंट बिकॉज डैश इज इल। रवि अनुपस्थित है क्योंकि वह बीमार है। मैंने तो पूरा ही बोल दिया, तो आप बताओ यहाँ पे क्या यूज होगा? ही यूज होगा। ओके, क्योंकि हिम तो नहीं आएगा, हिज भी नहीं आएगा, हिमसेल्फ भी नहीं आएगा, तो बचा क्या? ही। वेरी गुड बच्चों, यहाँ ही आएगा। ओके, आइडेंटिफाई द प्रोनाउन। दिस इज माई बुक, इसमें प्रोनाउन सामने क्या है? दिस दैट। तो यहाँ पे क्या है? दिस दैट कहाँ दिख रहा है बच्चों आपको? ये रहा,
तो राइट क्या हो जाएगा? दिस हो जाएगा बच्चों। माय तो बिल्कुल भी नहीं होगा, बुक बिल्कुल नहीं होगा, इज तो बिल्कुल ही नहीं होगा। यहां राइट हो जाएगा बी। क्या? दिस इज माय बुक। फिल इन द ब्लैंक्स। एवरीवन डैश रेडी। आर, is, where, have। तो यहां क्या आ जाएगा? everyone is। क्या आ जाएगा? is आ जाएगा बच्चों। तो is ये रहा। यहां are तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, where नहीं आएगा, have भी नहीं आएगा। तो यहां क्या आ जाएगा? is बच्चों। क्या आ जाएगा? is। Everyone is ready। सभी तैयार हैं। This pen is dash बच्चों। क्या आ जाएगा? This pen is my? No। This pen is mine। ये पेन मेरा है। क्या हो जाएगा? mine। तो ये राइट हो जाएगा। me तो नहीं आएगा। This is pen is me? No। This is pen is I? बिल्कुल नहीं। तो अपना क्या राइट हो जाएगा? This pen is mine। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। Who are you? Identify type। Who are you? याद करो मैंने क्या बोला था। कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने जैसे पूछा था आपको बीच में ही, Who are you? कौन हो तुम? तो क्वेश्चन मार्क लग गया, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? बताओ। रिलेटिव हो जाएगा क्या? संबंध तो बता नहीं रहा। पर्सनल पुरुषवाचक तो बिल्कुल भी नहीं है। रिफ्लेक्सिव तो बिल्कुल नहीं है। इंट्रोगेटिव है बच्चों। क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहां क्या आ जाएगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। शी हर्ट, हर, हरसेल्फ, हर्ष या सी? बताओ क्या हो जाएगा इसमें? शी हर्ट हर। किसको? हर को। लड़की को हर्ट कर दिया, हर। शी हर्ट हर, बिल्कुल नहीं। शी हर्ट हरसेल्फ, राइट। शी हर्ट हर्स, बिल्कुल नहीं। शी हर्ट शी, नो। कैसे कर सकती है? शी हर्ट हरसेल्फ, उसने खुद को हर्ट करा, हार्म करा। ओके, तो यहां आ जाएगा अपना हरसेल्फ। शी हर्ट हरसेल्फ बच्चों। नेक्स्ट। होशियार बच्चे हो गए हैं अपने, तो पहले से ही पता होता है ना। ईच ऑफ द स्टूडेंट डैश प्रेजेंट। यहां क्या आ जाएगा? ईच ऑफ द स्टूडेंट्स डैश प्रेजेंट। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स डैश आर? नो। इज, बिल्कुल। ईच ऑफ द स्टूडेंट इज प्रेजेंट। क्या? वेयर? नो। हैव? नो। इज? राइट बच्चों। तो यहां क्या आ जाएगा? ईच ऑफ द स्टूडेंट इज प्रेजेंट। सारे बच्चे प्रेजेंट है, सारे के सारे। ठीक है। नेक्स्ट। आइडेंटिफाई प्रोनाउन। द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई फ्रेंड। द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई फ्रेंड। हाँ, कौन सा लड़का है जो मेरे भाई के साथ खेल रहा है, जो मेरे फ्रेंड के साथ खेल रहा है? ठीक है, कौन लड़का है जो मेरे फ्रेंड के साथ खेल रहा है? इसका क्या हो जाएगा? इसमें बताओ क्या है प्रोनाउन? इसमें बॉय प्रोनाउन है क्या? बिल्कुल नहीं। प्लेइंग भी प्रोनाउन है? नो। फ्रेंड बिल्कुल भी नहीं बच्चों। क्या है? हु, हुज बोला था ना। तो यहां क्या आ जाएगा बच्चों? बी। द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई फ्रेंड। तो यहां आ जाएगा हु। क्या? प्रोनाउन इज हु।
प्रोनाउन इसमें क्या है, हु है बच्चों। ओके, राइट इज हु। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। दे लव, क्या आ जाएगा बताओ। दे लव हिमसेल्फ, नो। दे लव हरसेल्फ, नो। इटसेल्फ, नो। ईच अदर, एक दूसरे से, जैसे मैंने बोला था एक दूसरे को प्रयुक्त हो जाता है ना, तो यहां आ गया एक दूसरे से। ये एक दूसरे से प्यार करते हैं। दे लव ईच अदर, एक दूसरे से। ओके बच्चों, तो बच्चों 10th क्वेश्चन, ठीक है। चलो, चूज करेक्ट। दिस इज डैश हाउस। ओके, तो फर्स्ट आता है ओवर, ओवर्स, अस या वी। तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, सामने दिख रहा है, दिस इज ओवर हाउस, यह हमारा घर है। ओके, तो मैंने पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन आपको करवाए, क्योंकि मैंने प्रोनाउन पढ़ाया है तो मुझे तो बनते हैं आपको क्वेश्चन पूछने। क्वेश्चन के आंसर नहीं दोगे तो मम्मा पापा से मार पिटेगी, और आप रियल में होते तो फिर मैं भी 2-4 डांट ही देती। तो डांटने के काम करने हैं नहीं, अच्छे से समझना है क्लास को, और मेरे सारे क्वेश्चंस के आंसर टाइम पे देने हैं। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आया आपकी क्लास लेने में, और आपको भी बड़ा मज़ा आएगा। क्यों नहीं मज़ा आएगा बच्चों, क्योंकि आपकी फेवरेट संगीता मैम के साथ जो क्लास ले रहे हो, है ना। तो और हाँ, आपको ये मत आप भूलिएगा, ये चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, और टेलीग्राम पे भी आपने नोटिस किया होगा सारी चीज़ें अवेलेबल होती है हमारी टीम द्वारा। तो सारी चीज़ों को देख के आप अपने सारे बच्चे या फिर स्टूडेंट्स को शेयर भी कर सकते हैं और अपनी क्लास ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड धन्यवाद। और पढ़ते रहिए और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करते रहिए, और हाँ मेरा भी, है ना। चलो बच्चों, गुड नाइट।